बोलो यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह आप सबको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह महान है, राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। वो आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और निश्चय परमेश्वर आज आपके जीवन में अद्भुत कार्य करें। हर तरह की आपकी चिंताएं, हर तरह की परेशानियां, हर तरह की मुसीबतें आपके जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो नाम जब सब नामों से ऊंचा है वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। वो आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और जो हमारा आज का एक अच्छा टॉपिक है कि हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है। सच में अगर हम पढ़ते हैं विलाप गीत 3:22 में लिखा हुआ है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। अगर आप इस लाइन की गहराई में जाते हैं, इस वचन की गहराई में जाते हैं, इसके प्रकाशन में अगर आप जाते हैं, लिखा कि हम मिट नहीं गए। हालेलुया। लाखों लोग हर सेकंड में मरते हैं। कितने लोगों के साथ एक सेकंड में पता नहीं क्या क्या हो जाता है। वो सोच भी नहीं सकते कि हमारे साथ ऐसा होगा, हमारे साथ ऐसा होगा। आपने अपने जीवन में भी देखा होगा कि लोग कहते हैं कि अचानक ऐसा हो गया, सब अच्छा वाला था, अचानक से ऐसा हो गया, सब कुछ अच्छा था, अचानक से ऐसा हो गया। कल तो मुझसे बात करके गया हूँ, आज उसके साथ क्या हो गया, ऐसा क्या उसके साथ घटित हो गया। लेकिन वचन क्या कहता है कि हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की करुणा नहीं महाकरुणा का फल है। हालेलुया। क्योंकि उसकी दया अमर है। कितनी अच्छी बात लिखी है कि आज जो हम जीवित हैं, आज जो हम सांस ले रहे हैं, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। जैसे मर्जी हमारे हालात हों, लेकिन परमेश्वर ने आज हमें 2 टाइम का खाना दे रखा है, तो ये महाकरुणा का फल है। युवा परमेश्वर ने अगर हमें आशीष दे रखी है, तो ये महान परमेश्वर की करुणा का फल है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने वचन कहा कि यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। हालेलुया। उसकी दया अमर है। प्रभु यीशु मसीह की दया अमर है, क्योंकि वो नाम जो सब नामों से ऊंचा नाम है, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। वो हमें बचाता है, वो हमें सुरक्षित रखता है। अचानक से कुछ ऐसी मुसीबतें, ऐसी जो हमारे जीवन में कुछ ऐसा हो जाता है कि हम उन चीज़ों से संभल नहीं पाते, लेकिन महाकरुणा की वजह से परमेश्वर हमें बचाते हैं। जब कहते हो ना, बस लगता लगता बच गए, एक्सीडेंट होता होता बच गया, हादसा होता होता बच गया, ऐसा होते होते बच गए, ये परमेश्वर की करुणा के कारण आप बचते हो। परमेश्वर के दया और अनुग्रह के कारण आप लोग बचते हो। परमेश्वर की कृपा के कारण आप लोग बचते हो। हालेलुया। कोई वचन यही कहता है कि यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। परमेश्वर के लोगों, उस महान परमेश्वर की दया अमर है। वो हमेशा आप लोगों पर दया करके रखते हैं, वो हमेशा आप लोगों की चिंता करते हैं, वे हमेशा आप लोगों की परेशानियों को दूर करते हैं, वे हमेशा आपको अपने पंखों को तले संभाल के रखते हैं, अपने पंखों की आड़ में संभाल के रखते हैं, क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर महान है, क्योंकि वह राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु महान है। हालेलुया। वचन कहता है प्रति भोर वह नहीं होती रहती है। कैसे नहीं होती है वो? प्रति भोर वो नहीं होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। हालेलुया। परमेश्वर की करुणा बढ़ती रहती है, परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ता रहता है, परमेश्वर की आशीष बढ़ती रहती है, उसकी ब्लेसिंग बढ़ती रहती है हमारे जीवनों के अंदर। हालेलुया। अगर हम वचन पढ़े, लिखा हुआ है, मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। हालेलुया। वो यहोवा परमेश्वर हमारा भाग है, वो हमारे जीवन का एक हिस्सा है। वो परमेश्वर है, वो हमारा भाई, वो हमारा पिता, वो हमारी माँ, वो हमारा सब कुछ है। इसलिए वो हमारे जीवन का एक भाग है, हमारे जीवन के एक हिस्सा है। तभी तो परमेश्वर वचन कहता है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा।
अगर कोई आपका दरवाज़ा खटखटाए रात को आके, कोई अनजान आदमी, आप दरवाज़ा नहीं खोलोगे। अगर आपको कोई सगा संबंधी, रिश्तेदार, भाई वो आए तो आप दरवाज़ा खोलोगे। वचन कह रहा है कि आज तुम अपना दरवाज़ा खोलो। परमेश्वर अंदर आना चाहते हैं, हमारे हालातों को बदलना चाहते हैं, हमारे जीवन में मजबूत कार्य करना चाहते हैं, हमें बचाना चाहते हैं। वचन कह रहा है कि मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। क्यों आशा रखते हैं हम परमेश्वर पर? आप अपने परिवार पर क्यों भरोसा रखते हो? क्योंकि वो आपका भाग है, वो आपका हिस्सा है। हालेलुया। हम क्यों हिस्सा रखते हैं परमेश्वर पर? क्योंकि वो हमारा पिता है, वो हमारा भाग है। वचन कह रहा है कि वह यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। हालेलुया। वो परमेश्वर आशा रखेंगे, वो परमेश्वर कृपा, वो परमेश्वर अनुग्रह रखेंगे। हालेलुया। जो यहोवा की बाट जोते हैं और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। अब देखिए, परमेश्वर को मानने वाले बहुत होंगे, परमेश्वर को ग्रहण करने वाले बहुत होंगे, लेकिन जो बाट जोते हैं परमेश्वर की, जो परमेश्वर के संग संग चलते हैं, परमेश्वर के वचनों के प्यासे हैं, उसके दर्शनों के प्यासे हैं, उसकी आत्मिक जीवन के प्यासे हैं, उसकी आशाओं के प्यासे हैं, वचन ये कह रहा है जो यहोवा की बाट जोते हैं और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। हम परमेश्वर के पास नहीं जाते हैं। हालेलुया। हम क्या करते हैं? हम अपनी ही बाट जोते रहते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के समीप नहीं जाते हैं, हम परमेश्वर के पास नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं परमेश्वर के पास? दूर से सही है, दूर से। हालेलुया। दूर से कभी सत्संग सुने चल गए, कभी नहीं किए, कभी प्रार्थना में चले गए, कभी नहीं किए, तो ये आप परमेश्वर की आप बाट तो जो रहे हो, लेकिन उसके पास नहीं जाते हो। प्रार्थना करते हो, 5 मिनट प्रार्थना कर ली है, बस ठीक है। 24 घंटे में से आप परमेश्वर को 5 मिनट दे रहे हो, 3 मिनट दे रहे हो, 2 मिनट दे रहे हो, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं उनके जीवन में महाकरुणा दूंगा, महा आशीष दूंगा, लेकिन जो उसके पास जाते हैं उनके लिए यहोवा भला है। वचन कह रहा है कि यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। हालेलुया। 3:40 में लिखा हुआ है, हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है? हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें। ये हम नहीं करते हैं। हम दूसरे लोगों के चाल चलन को देखते हैं, उनके चाल ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। वचन कहता है कि हम अपने चाल चलन को परखें और यहोवा की ओर फिरें। हम ऐसा नहीं करते हैं। हमें अपने चाल चलन की ओर फिरना है, तो ही परमेश्वर की महाकरुणा आप पर होगी। जब आप परमेश्वर का निकट जाओगे, अगर आपके चाल चलन ही टेढ़े मेढ़े हैं, तो आप परमेश्वर का निकट कभी नहीं जा पाओगे। परमेश्वर को लोगो, इसलिए परमेश्वर आपके जीवन में मजबूत कार्य करने वाला है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु महान है, वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है, वो आपका जीवन में मजबूत कार्य करने वाला है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करते हैं, उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु महान है, आप राजाओं का राजा हैं, प्रभु का प्रभु है, मेरे पिता, आप सृष्टि के करता है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपने हमें चुना अपनी महाकरुणा के लिए, अपने महा अभिषेक के लिए, अपनी महा आशीष के लिए मेरे पिता। इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। हमारे जीवन मजबूत कार्य करने के लिए, हमें सांस देने के लिए, हमें खाने के लिए, हमें पीने के लिए, हमें पहनने के लिए, हमें रहने के लिए, सब कुछ देने के लिए मेरे पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप महान हैं, आप राजाओं का राजा हैं, आप प्रभु का प्रभु हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप दयालु हैं मेरे पिता, आप अनुग्रहकारी हैं मेरे पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप राजाओं का राजा हैं, प्रभु के प्रभु हैं मेरे पिता, आप सर्वशक्तिमान हैं मेरे पिता। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, आज हम अपने घुटनों को आपके आगे टेकते हैं मेरे पिता, आपको दंडवत करते हैं, क्योंकि आप महान हो, आप सर्वशक्तिमान हो मेरे पिता। सच में आपका वचन कह रहा है कि हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि इसकी दया अमर है। और आपने कहा जो मेरे निकट आएगा मैं उनके लिए भलाई करता हूँ। उनके पास जाते हैं उनके लिए यहोवा भला है। जो परमेश्वर के पास जाते हैं परमेश्वर उनके लिए भला है। और तीसरी बात हमने इस वचन से सीखी कि हम अपने चाल चलन पर ध्यान दें मेरे पिता।
बहुत से लोग ऐसे जो अपने चाल चलन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज हम खुद के चाल चलन पर ध्यान दें कि हम कैसे हैं, हम क्या करते हैं, और परमेश्वर निश्चय आपके पापों को क्षमा करेगा, आपके बंधन को तोड़ेगा, आपका जीवन मजबूत कार्य करेगा, आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा। वो महान परमेश्वर अद्भुत रीति के द्वारा आपका जीवन मजबूत कार्य करेगा। वो महान परमेश्वर एक बड़ी आशीष आपको देगा, एक बड़ी ब्लेसिंग आपको देगा, आपके जीवन में चमत्कार करेगा। सच में वो महान परमेश्वर राज्यों का राजा, प्रभु का प्रभु है। वो आपका जीवन में अद्भुत कार्य करें और आप आशीष को पाएं, ब्लेसिंग को पाएं। इस वचन के द्वारा आप इस वचन की गहराई में जाएं, इस वचन की गहराई को समझें कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, और परमेश्वर आपको ब्लेस करें, आप आशीष को पाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।